जमशेदपुर में हो रहे एक के बाद एक अपराध पर रोक लगाने और त्योहारों के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला पुलिस ने एक बड़ी पहल की है। आज सीसीआर में जिला पुलिस कप्तान एसएसपी पीयूष पांडे ने 23 मोटरसाइकिल टाइगर मोबाइल टीम को सौंपी। इन मोटरसाइकिलों के साथ 33 जवान अब 24 घंटे गश्त पर रहेंगे, जिससे आपराधिक घटनाओं पर काबू पाया जा सके। एसएसपी ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य त्योहारों के समय शहर वासियों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है, ताकि लोग अपने परिवारों के साथ शांति और सुकून से पर्व त्योहार मना सके। इसके अलावा पुलिस कप्तान ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों या कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वालों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। इस मौके पर एसएसपी पीयूष पांडे ने टाइगर मोबाइल टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और पुलिस जवानों को सजगता और तत्परता से अपनी ड्यूटी निभाने का निर्देश दिया। आज ये जो पुलिस मुख्यालय से हम लोगों को नई बाइक्स मिली हैं, इसका रोल आउट हम लोग कर रहे हैं और कुल 33 बाइक्स का रोल आउट यहाँ से किया जा रहा है, जिसका जो मेन उद्देश्य होगा ये क्राइम प्रिवेंशन होगा, विधि व्यवस्था संधारण होगा और अगर कोई घटना घटती है तो उसमें हमारा रिएक्शन टाइम जितना कम हो सकता है उसमें हम करें। ठीक है, पिछले 1-2 दिन में हमने देखा है कुछ घटनाएं यहाँ पर घटी हैं, तो उस तरह की घटनाओं में रोकने के लिए और अगर उसमें ऐसी घटना घट भी जाती है तो उसमें त्वरित कार्रवाई करवाने के लिए आप लोग को ये नई बाइक्स दी गई हैं। मैं आशा करता हूं कि हम लोग जो अपना काम है उसको बहुत अच्छे से करेंगे। अगर हम लोग कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग कर पा रहे हैं उसको अच्छे से करेंगे। कोई भी सूचना मिलने पर तुरंत रिएक्ट करेंगे, घटनास्थल पर पहुंचेंगे। और इसके अलावा आने वाला जो टाइम है वो त्योहारों का समय है, उसमें भी हम लोग को ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हमारा जो बाइक दस्ता है, जिसको आने वाले टाइम में हम लोग क्विक रिएक्शन टीम्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, उस तौर पर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो ये टोटल जो हम लोग का ये जो बाइक दस्ता है, इसको लागू करने का उद्देश्य कई सारे हैं। त्योहारों के टाइम में या किसी वीआईपी बंदोबस्त में विधि व्यवस्था संधारण, नॉर्मल टाइम में क्राइम प्रिवेंशन और अगर क्राइम हो जाता है तो उसमें हम लोगों का टाइम, रिएक्शन टाइम कम रहे, वो रहे। इसके अलावा जो विगत अभी कुछ हाल की घटनाएं हुई हैं उसका अनुसंधान और उसको धर पकड़ करने में हम लोगों में तेजी आए। तो एक बेहतरीन प्रोफेशनल पुलिसिंग, एक अच्छी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव पुलिसिंग के लिए ये बाइक्स आप लोग को प्रोवाइड कराई गई हैं और इस पूरे दस्ते का ये मेन कर्तव्य होगा कि ये जो उद्देश्य मैंने यहाँ बताए हैं उन सभी पर हम लोग खरा उतरें। पुलिस मुख्यालय की तरफ से हम लोगों को नई मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई गई है, जिसका मेन उद्देश्य है कि आने वाला जो फेस्टिव टाइम है, त्योहारों का जो समय आने वाला है, उसमें विधि व्यवस्था संधारण और लोगों की सुरक्षा में हम लोगों का योगदान थोड़ा तेज़ी से हो, थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव हो। साथ ही साथ जमशेदपुर में लगातार क्राइम होते भी रहे हैं और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक मजबूत बाइक दस्ता होना बहुत ज़रूरी है, जिसका रिएक्शन टाइम कम हो। अगर कोई घटना कारित होती है या अपराधियों को पकड़ने की ज़रूरत हो तो हमारा ये जो बाइक दस्ता है ये सबसे मजबूती के साथ और सबसे तीव्र तरीके से वहाँ पर पहुँच सकता है। साथ ही साथ क्राइम प्रिवेंशन में ये मदद करेगा। हम लोग की ये जो टैंगो मोबाइल है रात में भी एक्टिव रहती है, दिन में भी एक्टिव रहती है। इनको कई महत्वपूर्ण और जो संवेदनशील स्थान है, जो जहाँ पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, वहाँ पर भी इनकी तैनाती की जाएगी और लगातार पेट्रोलिंग इनसे करवाई जाएगी। विगत दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसमें भी इस बाइक दस्ते को हम लोग पूरी तरीके से यूज़ करेंगे ताकि जो आपराधिक घटनाएं उन पर लगाम लगाया जा सके। सर, त्यौहार आ रहे हैं अभी बहुत सारे, इस पर क्या रहेगा? जी देखिए, त्यौहार पे कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाने का एक अभियान हम लोगों ने चलाया था, उसमें हम लोगों ने कुछ सफलता हम लोग को मिली है। साथ ही साथ ट्रैफिक पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो मानगो फ्लाईओवर के कारण जो ट्रैफिक आया था, इधर बीच उतनी जो प्रॉब्लम थी जो पहले हो रही थी, उससे थोड़ा सिचुएशन इंप्रूव करने में हम लोग सफल रहे हैं। नो एंट्री टाइम को घटाया, वहाँ पर अधिक फोर्स की जो डिप्लॉयमेंट है उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। लेकिन हालांकि वो अभी बनने में 6 महीना और लगेगा, तो उसमें थोड़ा सा अभी जनता को और परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम परेशानी में आने वाला टाइम निकले। साथ ही साथ त्योहारों में भीड़ को देखते हुए लगातार पीस कमेटी की मीटिंग की जा रही है कि भीड़ को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। जितने भी अखाड़े हो गए, जितने भी
मंडल हो गए, उन लोगों को सभी को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि रूल्स का फॉलो करेंगे। किसी भी तरह का कोई उन्मादी मैसेज, उन्मादी सॉन्ग या किसी भी धर्म संप्रदाय विशेष को टारगेट करने वाला कोई मैसेज या वीडियो या ऑडियो ना बजाएं, उस पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। हम लोग सोशल मीडिया को भी मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां से सबसे तेज़ी से कोई भी फसादी मैसेज या फसादी वीडियो या ऑडियो फैलता है, तो उस पर ही हम लोग निगरानी रख रहे हैं। तो हर तरीके से त्योहारों में शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में शांति व्यवस्था के साथ और हर्षोल्लास के साथ सभी त्योहार मनाए जाएंगे। सर, इसमें जीपीएस सिस्टम भी ऐसा है? सभी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। 1-2 गाड़ियों में कुछ प्रोसेस अभी बाकी रह गया, तो उसको भी फिट कर दिया जाएगा। क्या क्या सुविधाएं हैं? गाड़ी आपकी नई गाड़ियां हैं, तो सबसे अच्छी बात है इसमें हम लोगों ने साइरन लगवाया है, तो पेट्रोलिंग में ये मदद करेगी। साथ ही साथ जीपीएस लगाने से हम लोग इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि कोई कहां पर हम लोग की पेट्रोलिंग की, और हमारे जो जवान हैं, टैंगों के जो जवान हैं, उनकी लोकेशन कहां है। कोई अपनी ड्यूटी में अगर कोई लापरवाही बरतेगा तो हम लोग उसको कंट्रोल रूम से ऑब्जर्व करके उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। जी सर।